इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और इस श्लोक में भगवान बताएंगे पिछले श्लोकों से रिलेट करते हुए कि पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो द्वेषी लोग हैं वो भगवान के मत को नहीं समझ सकते, और फिर भगवान ने बताया कि जो ज्ञानवान लोग हैं, सो कॉल्ड जिनको ज्ञान है, तथाकथित ज्ञानी लोग, ज्ञानी योगी, वो भी मेरे मत को नहीं समझ सकते। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो कर्मकांडी हैं या जो धार्मिक इंसान है, जो धर्म फॉलो कर रहा है, वो भी मेरे मत को नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा मत तो भागवत धर्म है ना। इसलिए तो भगवान गीता में कह रहे हैं फिर लास्ट में, सर्व धर्मं परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। मेरा मत समझने के लिए मेरी शरण में आना पड़ेगा। ये भगवान यहाँ पर एक ब्रीफ में इस तरह से बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियस्य आर्थे, कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई है, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं हम सब भोग करने में लगे हुए हैं। कैसे? राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, और हमें राग द्वेष है। कुछ चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें फॉर एग्जांपल समोसा अच्छा लगता है और हमें दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, उससे द्वेष है, समोसे से राग है। द्वेष मतलब घृणा और राग मतलब अटैचमेंट। उसको हमें व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करना है? ये एक दृष्टिकोण है जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित का अर्थ है मतलब उसको कंट्रोल में करना है, नियमों के अधीन स्थित, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके उसको कंट्रोल में करना है। और फिर भगवान कह रहे हैं तयोर न वशम आगच्छेत, और इसलिए हमें उसके राग द्वेष के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके उससे हमें कंट्रोल में करना चाहिए, लेकिन उसके खुद कंट्रोल में नहीं आ जाना चाहिए। और ना राग द्वेष से डिसीजंस लेने चाहिए हमें। हम राग द्वेष से इंद्रिय विषयों को हमें लेना और छोड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट ये बता रहे हैं यस्य परिपंथिनो, क्योंकि ये स्टबलिंग ब्लॉक्स हैं, इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब ये भक्ति के मार्ग में अवरोधक हैं। मेरा मत स्वीकार करने में तुम्हें कभी भी बेझिझक होकर तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे अगर तुम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा कर रखोगे। अल्टीमेटली भगवान यहाँ कर्मकांडी और धार्मिक लोगों को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी कौन है? दो मार्ग होते हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग तो हो गया जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग, ज्ञानवान लोग, जो ज्ञानी हैं, सब छोड़ छाड़ के हिमालय पर्वत पे चले गए, ज्ञानी और योगी, वो निवृत्ति हो गया, सबको निवृत्त कर दिया। और एक हो गए प्रवृत्ति मार्ग, एक होते हैं जो प्रवृत्त होते हैं भोग में, लेकिन उस भोग में वो शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि और तीसरे होते हैं भोगी, जो जस्ट डू इट फिलॉसफी होती है, बस अपने मन में जो आया बस वो कर लिया। लेकिन कुछ होते हैं जो शास्त्रों के विधि विधानों के अंतर्गत अपनी भोग इच्छाएं पूरी करते हैं, उनको प्रवृत्ति मार्ग के फॉलोअर्स कहते हैं। उनको कर्मकांडी भी कर्मकांडी तो है ही, और धार्मिक इंसान जो धर्म फॉलो करते हैं वो भी हैं। जो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए इंद्रिय भोग चाहते हैं, वो शास्त्रों के अंतर्गत जो पूरा करते हैं, वो भी भगवान बता रहे हैं कि वो भी गलत है, क्योंकि वो भी मेरे मत को स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब ज्ञानी और ज्ञानवान लोग और द्वेषी लोग तो मेरे मत को स्वीकार नहीं करते, ये जो धार्मिक लोग हैं ये भी मेरे मत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण ली नहीं। एक ये दृष्टिकोण है। और एक अब डिवोटी का जो दृष्टिकोण है वो ये दृष्टिकोण है कि भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं भोग करने में, और राग द्वेष के कारण अटैच्ड है या घृणा करती हैं, द्वेष करती हैं। और इसलिए तुम अब उसको कंट्रोल में करने के लिए उसके एक तो कंट्रोल में मत आओ, वशम आगच्छेत, उसके कंट्रोल में मत आओ, अर्थात जो रूल्स रेगुलेशन तुम भक्ति में फॉलो कर रहे हो उसको तुम सही से फॉलो करो। नियम आग्रह और नियम अग्रह, जो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में जो बता रहे हैं, ऐसा मत करो कि रूल्स रेगुलेशंस या तो करोगे तो
बिना सोचे समझे, है ना। नियम आग्रह का अर्थ होता है कि नियम को आग्रह, नियमों को स्वीकार करना बिना समझे, और नियम आग्रह मतलब नियम आग्रह, उसको नियमों को त्याग देना बिना समझे, दोनों ही गलत हैं। क्योंकि अगर हम बिना समझे कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम सुबह फॉर एग्जांपल मंगला आरती उठ रहे हैं या हम चैंटिंग कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, सब कर रहे हैं और हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं इसलिए फॉर एग्जांपल, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बिना समझे किए हुए का कोई अर्थ नहीं है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि इन चक्रों में मैकेनिकली मत करना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो अपना राग द्वेष हटाने के लिए, उसको समझ के करना, तभी उससे फिर भक्ति में बाधा नहीं आएगी। अदरवाइज भक्ति में बाधा आ जाएगी अगर तुम मैकेनिकली करोगे, मशीन की तरह बस करते रहोगे, मंगला आरती जाना है, चैंटिंग करनी है, गीता पढ़नी है, ऐसे मत करना। तो ये इस श्लोक का भी भगवान मतलब बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की